देखिए कक्षा 7 मैथ एक्सरसाइज जो है आपकी 5.3 है, लेकिन उससे पहले जो है वो तो है कि संकेतन में लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन। लेकिन होता क्या, ये चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक, जैसे देखिए कि कोई बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, उसको 10 की घात में लिखना है, 10 के पावर की घात में, यानी पावर में 10 के पावर में लिखना है। कहने का मतलब होगा कि आधार जो होना चाहिए 10 ही रहना चाहिए सदैव। क्या रहना चाहिए? 10। मतलब आधार जो होगा हमारा 10 ही होगा, बाकी ऊपर घात जो है चाहे 7 हो या 8 हो चाहे 11 हो जाए, इससे नहीं मतलब, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, उससे नहीं मतलब। लेकिन जो 10 की घात में लिखना, ठीक है, यही जो है ये संक्षिप्त मतलब ये छोटे रूप में लिखना, यही विधि जो हो जाती है हमारी वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं इसको। यानी उसमें जो आधार होगा हमेशा क्या रहेगा? 10 रहेगा, और कुछ आधार नहीं होगा। ऐसे नहीं कि 2 की पावर 5 लिख दिया तो वैज्ञानिक संकेतन, नहीं। आधार जो रहेगा हमारा क्या रहेगा? हमेशा 10 ही रहेगा। ठीक है, उदाहरण बताएंगे समझ जाओगे। ठीक, देखिए ये ऐसे लिखना है k इंटू 10 की पावर जो हो गया n। यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या हो जाएगी, ठीक है, कुछ भी हो, और 10 की पावर n, यानी 10 की घात जो है हमेशा कुछ भी हो, लेकिन आधार हमेशा क्या रहेगा? 10 ही रहेगा उसका। ठीक है, वही जो होता है वैज्ञानिक संकेतन होता है। इसमें एक कंडीशन है कि एक जो है चाहे 0 k के बराबर हो या k से छोटा हो, ठीक है, यानी k जो है 1 से बड़ा हो या 1 से बराबर हो, उससे नहीं मतलब। ठीक है, ये तो होते, लेकिन 10 से हमेशा छोटा होना चाहिए। यानी k का मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो जो आधार लिखोगे यहाँ पे 10, उससे ये संख्या हमेशा छोटी ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? छोटी ही संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझे कि नहीं? वही हमारा क्या होता है? वैज्ञानिक संकेतन। ठीक, तो इसको लिख लो, बाकी उदाहरण अभी बताएंगे तो समझ जाओगे। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखिए मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए, ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिए बता रहे हैं। देखिए समझ आए, कायदे में समझना, समझ आ जाएगा। यानी आधार हमेशा क्या रहेगा? 10 रहेगा। क्या लिखेगा? 10 ही रहेगा। ये देखो इतनी बड़ी संख्या लिखी है, इसको एक संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में, या मानक रूप कह लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें जो वैज्ञानिक संकेतन का है उसमें सिर्फ इतना मतलब समझो कि जो आधार होगा वो हमारा 10 होगा। आधार काहे में रहेगा? 10। यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन ये जो होगी k जो होगा यहाँ पे, ये 10 से हमेशा छोटे होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? 10 से हमेशा छोटा ही होना चाहिए। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? चलिए देखिए, ये वाली पहले हम बता रहे हैं इसको वैज्ञानिक संकेतन कैसे लिखोगे। पहले ये संख्या उतार लीजिए, 804 है, उसका कितना जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने एक पहले बताया था कि अगर 35 को अगर हम 1000 से भाग कर रहे हैं तो जीरो वाली गुणा कर रहे हैं, भाग नहीं गुणा कर रहे हैं, तो गुणा जीरो वाली करना आसान है कि नहीं? पहले गिन लो कितने जीरो हैं, उतने जीरो लगा लो। ठीक, 3 जीरो लगा ले। अब इसकी गुणा करते जाओ, इस 1 5 5 हो गया, 1 3 1 3 3 हो गया कि नहीं? 35,000 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो यहीं पर भी वही चीज़ है, यानी 804 की कितने, इतने से किसी से गुणा की गई है, कितने जीरो हैं? यहाँ पे भाई कितने जीरो थे? 3। तो यहाँ पे कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, यानी 9 जीरो। यानी यहाँ इसको हम 1000 को कितना लिख सकते हैं? 10 की पावर 3। अगर घात में लिखें तो कितना लिखेंगे? 10 की पावर 3। जितने जीरो उतनी घात लगा दो, क्योंकि 10 के ऊपर 3 घात है तो इसका मतलब होगा हम 10 को 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं? तभी तो हो जाएगा 1000। ठीक, तो यहाँ पे जो जीरो हैं, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगा? 9। घात के रूप में लिखना आता है कि नहीं? ठीक, यानी 804 को कितने से गुणा की गई? 10 की पावर 9, 10 की घात 9 से गुणा की गई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई? देखिए 804 गुणा 10 की पावर 9, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको घात के रूप में लिख लिया हमने,
भाई गुणा 2 की गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 10 की पावर 9 से गुणा की गई कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे यही फार्म में लिखा है, ये वाला देखिए k गुणा 10 की पावर n, k मतलब 804 हो गया, और 10 आधार हमेशा क्या आ गया हमारा 10 ही रहेगा, आधार आ गया हमारा 10, और n का मतलब एक संख्या आ गई जो घात में कुछ भी हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, यहाँ पे लिख दिया है, ये तो धनात्मक है यानी 10 की पावर 9 है कि नहीं है, 10 की घात 9 है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे थी, क्या थी भाई, देखिए एक कंडीशन ये थी कि जो 10 k होगा वो 10 से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये मतलब k है हमारा, k लिखा है कि नहीं, इसकी तुलना कराओ भाई, k गुणा 10 की पावर n है तो 804 गुणा 10 की पावर 9, तो k यहाँ पे लिखा है कि ये हो गया हमारा 804, गुणा लगा 10, ये 10 घात हो गए, आधार हो गया, और n यहाँ पे घात है n, यहाँ पे घात है 9, तो वही चीज़ है कि ना, वही फार्म लिखा है, बस ऐसे दर्शाने के लिए लिख दिया जाता है, बताने के लिए, ठीक। तो ये वाला जो 804 10 से बड़ा है कि नहीं भाई, बड़ा है ना। तो कंडीशन ये क्या थी यहाँ पे देखिए कि k जो है 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा कि नहीं, ये चीज़ याद रखना। मतलब k जो है 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से बड़ा होगा, 1 से बराबर होगा 1 के, लेकिन 10 से जो है k हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे जो k है हमारा क्या है, 804 है, 804 है कि नहीं, तो 804 भाई हमारा बड़ा है कि नहीं है, तो इसको छोटा करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम दशमलव में लिख लोगे तो छोटा हो जाएगा कि नहीं। अगर ये संख्या लिखी है 94, देखिए जरा संख्या भाई कितनी लिखी है, 94 लिखी है। अगर यहाँ पे हम ये 94, अब ये बड़ी संख्या है 10 से है कि नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पे दशमलव लगा दें, अब 9.4 लिख दें, तब ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 10 से छोटी हो जाएगी, समझ में आ रहा कि नहीं। तो वही चीज़ है, यानी इसमें हम दशमलव लगा दें तो एक अंक के बाद इधर दशमलव जिसमें नहीं होता है, वो संख्या में दशमलव कहाँ होता है, आगे होता है कि नहीं। जैसे 804 है, इसमें दशमलव कहाँ है, यहाँ पर है भाई, यहाँ पे दशमलव है, उसके आगे जितने जीरो लगा लो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर हम इसको इधर ले आएँ भाई, 8.04 कर दें, अब ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 10 से छोटी हो जाएगी, क्योंकि दशमलव के पहले वाली संख्या जो होती है उसकी तुलना करो, यहाँ 8 है, यहाँ क्या है 10, तो ये हमारी 10 से छोटी हो जाएगी। तो कितना अंक हम पीछे आ गए, कितना अंक हम पीछे आए, देखिए दशमलव यहाँ पे था तो इधर हम आए हैं, दशमलव यहाँ पे हम लाए हैं कि नहीं लाए, तो कितने अंक के बाद दशमलव हम आए हैं, यानी 1 2, यानी कितने अंक के बाद दशमलव लाए हैं हम, 2 अंक के बाद, यानी 10 की पावर 2, 10 की घात 2 उतनी यहाँ पे जुड़ जाएगी, यानी जितने अंक पीछे लाए हो उतनी घात में यहाँ पे 2 हम जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा 8.04 गुणा 10 की पावर 9 प्लस 2, घात में जुड़ता है जितना हम पीछे आते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 8.04 गुणा 10 की पावर 11, यही हमारा जो हो गया संकेतन हो गया, वैज्ञानिक संकेतन, समझ में आ रहा है। अब ध्यान रखना है कि जब हम इधर से इधर आएंगे तो जुड़ेगा, घात में क्या होगा, घातों में घातें जुड़ेंगी भाई, उसमें घात में जुड़ जाएगा, और जब इधर से इधर जाएंगे तो हमेशा क्या होती है, घातें घटती हैं, याद रखना। तो एक याद रखना, कन्फ्यूजन मत होना, हम ये बायां कह लो ये दायां कर लो, जब हम इधर आएंगे यानी दाएं से बाएं की तरफ आएंगे तब हम घाते को क्या करें, घातें जुड़ जाती हैं, इधर से आते हो 1 अंक 2 अंक बढ़े इधर 2 खाने के बाद, जैसे यहाँ पे देखिए 974 गुणा 10 की पावर 5 था, ठीक। अब दशमलव यहाँ पर है भाई, यहाँ पे जो होगा k जो होगा 10 से छोटा होना चाहिए, दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव हम 1 अंक और बढ़ा लो, दशमलव को हम इधर लाएंगे तो कितने अंक के बाद ला रही भाई, यहाँ पे लाएंगे हम 7.974 लिखेंगे, तो इसको देखिए दशमलव के पहले वाली संख्या जो होगी 10 से हमारी क्या है, छोटी कि नहीं, ठीक। तो इधर लाएंगे तो कितने अंक के बाद लाएं हम, 1 2 3 अंक के बाद लाएं, तो जितना अंक इधर बढ़ेंगे उतना 3 क्या होगा इसमें घात में जुड़ जाएगा, यानी 5 3 8 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इधर जब हम बढ़ेंगे तब घातें क्या होगी, जुड़ जाती है, उसमें घात में जुड़ जाता है, और इधर जाएंगे तो घात घट जाएगी, ठीक। पैमाना याद रखो, कैसे, इधर क्या होता है पहले किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, ठीक, ऐसे पढ़े हुए नहीं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर,
डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर पढ़े हो कि नहीं? तो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर है? 1000। यानी इधर से जब उधर जाते हैं तो इकाई घटती जाती है कि नहीं, और इधर आएंगे तो बढ़ती जाती है। तो यही चीज़ याद रखना, इधर जाएंगे तो गुणा होगा, इधर जाएंगे भाग। तो उसमें पैमाने का हिसाब से, लेकिन नहीं, इसमें अपना याद रखना कि जब उधर पीछे से, ऐसा याद रखो कि उधर से जब आएंगे तब इसमें जो होगा घात में जुड़ जाएगा। ठीक, अब एक और उदाहरण देखते हैं, उसमें समझ जाओगे भाई। अब ये वाला देखिए, इसका जो है इसको संकेतन के रूप में लिखना है भाई। ठीक है, तो दशमलव यहाँ पे लाओ भाई, ये 7 9 जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा कि नहीं? तो दशमलव जब यहाँ पे लाएंगे तो कितने अंक के बाद हम दशमलव ला रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक के बाद आ रहा है। तो 7.9 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा? -6, क्योंकि जब हम इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? बाएं से दाएं जा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा हमारा? 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब देखो ये k जो हो गया, k ये 7.9 हो गया, यानी 10 से छोटा हो गया। ठीक है, यानी इधर से हम इधर जाएंगे, ठीक, तो हमारा क्या होगा? घातें जो होंगी यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा, यानी घट जाएंगे। कैसे? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए 0.0 कितना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7 9। ठीक, इसको दशमलव हटाया हमने, 1 बढ़ाया, 1 2 3 4 5 6 7, 0 बढ़ाया, 1 2 4 5 6 7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 9 अपन 10 की पावर 7 लिख सकते हो। जब ऊपर ले जाएंगे तो हमने क्या बताया था कि घात जो होगी ऊपर नीचे जब करते हैं, जो घात के चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं कि नहीं? 7 9 इंटू 10 की पावर क्या हो गया? -7 हो जाएगा भाई। ठीक, अब देखिए, अब भाई इसमें देखिए दशमलव कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो जब इधर आएंगे, उधर पीछे इधर आ रहे हैं कि नहीं? तो जब इधर आएंगे तो क्या होगी? घात में जुड़ जाएगा, जितने स्थान खसको उतना जोड़ दो। तो इस 7 9 मतलब 7.900 ऐसे यहाँ पे दशमलव, जब इधर लाएंगे तो एक अंक हम इधर आ गए, तो एक अंक जब आएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? घात में एक अंक, एक घात जुड़ जाएगी। ठीक है, तो अब जुड़ जाएगी तो प्लस माइनस के घटा लो भाई, 7.9 गुणा 10 की पावर माइनस के ज़्यादा है तो 6 बचेगी कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पर आ गया था। ठीक, ऐसे लिखा हो तो डायरेक्ट वैसे लिख सकते हो कितना अंक हम उधर गए। ठीक, कर लोगे भाई? समझ में आया? ठीक है, समझिए हो, करना हो तो दिक्कत हो तो बताना। तो 5.3 का जो पहला है, पहला जो चैप्टर है, अरे पहला जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन लगाना भाई। ठीक, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। देखिए 2 है, 2 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 गुण 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको ऐसा ले सकते हो 2 गुणा 10 की पावर 8, ये वैज्ञानिक संकेतन में गया। अब ये चीज़ देखो, ये k है हमारा, ये 10 से छोटा है कि नहीं? तो इसमें दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही हो गया हमारा आंसर, 2 गुणा 10 की पावर 8। समझ में आ रहा है कि नहीं? कर लोगे? तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इसको लगाइए, बाकी अगर ना समझ में तो बताओ, फिर बताया जाएगा आपका। थैंक यू।